2017 जब मैं गया था अपने काम के तलाश में। मैं स्कूल कंप्लीट किया फिर चला गया काम करने के लिए, लेकिन किसी को नहीं पता कि उस जगह पे सबसे खतरनाक भूत रहता है। उस दिन मैं खुद रियलाइज्ड किया था कि हाँ, सच में भूत होता है। उससे पहले मैं कभी भी भूतों पे विश्वास नहीं करता था। सच जो बोल रहा हूँ मेरे दोस्त, मैं यकीन के पूरा दावे के साथ बोल रहा हूँ कि होटल लाइन में अक्सर भूत रहते हैं। 99% भूतिया होते हैं होटल लाइन में, खास करके। क्योंकि ऐसा वो होटल लाइन में अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा मच्छी, मांस, मतलब सबसे ज़्यादा जो नेगेटिव एनर्जी को खींचता है, सारी चीज़ होटल लाइन में मिलता है। तो मैं 2017 में जब काम करने के लिए निकल गया था, किसी को कोई दिक्कत नहीं था। मैं आराम से अच्छा काम कर रहा था। पहले बार फ़ोन खरीदा था अपने पैसा से, तब 2017 में 12,000 का फ़ोन लिया था। अच्छे चला रहा था क्योंकि पैसा कमाई हुआ और अच्छा एक सपना भी था, फ़ोन लेंगे फ़ोन लेंगे। लेकिन घर में इतना फाइनेंशियल प्रॉब्लम था घर में सबसे ज़्यादा, इसीलिए मैं काम करके अपना पैसा ले लिया। भाई, सस्पेंस तो तब हुआ जब मेरे को दिमाग हिल गया उस घटना सुन के। मैं जब भी छुट्टी मिलता था, हफ्ता में एक छुट्टी मिलता था, ठीक है, 4 हफ्ते में 4 छुट्टी मिलता था। तो हम लोगों का अलग अलग शिफ्ट रहता है। तो एक शिफ्ट में क्या गया, मैं सीधा सेकंड फ्लोर में आ गया। सेकंड फ्लोर में मैं जब भी छुट्टी होता था तो सेकंड फ्लोर में आके आराम से जो सीढ़ियाँ रहता था और उसी बगल पे वो रूम था। तो उसी सीढ़ी के बगल में मैं बैठ के कभी कभी बातें फैमिली से बात करते थे, घर पे बात करके अच्छा अच्छा बुरा जो भी होता है वो फैमिली से बात करने लगता था। तो फिर एक दिन मुझे रियलाइज हुआ कि जगह इतना शांत क्यों है, बहुत ज़्यादा शांत है। लेकिन मेरे को थर्ड फ्लोर, उस फ्लोर में तो लाइट था भाई। थर्ड फ्लोर में तो लाइट ही नहीं था, थर्ड फ्लोर में मैं रहता था। लेकिन सेकंड फ्लोर में क्या है, सेकंड फ्लोर पूरा लाइट जगह चेक था, लेकिन उसके बावजूद भी उस जगह एकदम सन्नाटा रहता है। मतलब अजीब से फीलिंग होता था। मैं खुद महसूस किया उस जगह को। मैं खुद उस जगह का आज भी जाता ना तो फिर भी उस जगह को ऐसा महसूस होता है कि मानो कुछ है इसमें। और ठंडी गर्म के मौसम में एकदम ठंडा रहता है। हो सकता है मैं बोला कि इसका साइंस डिफेंस बता सकता हूँ, क्योंकि देखो, सेकंड वाला फ्लोर और जो फर्स्ट वाला फ्लोर जो पूरा धूप जो होता है ना, वो ऊपर वाला फ्लोर में लेता है। लेकिन जो नीचे वाला रहता है सेकंड वाला, उसमें अच्छी लगता है उसमें, क्योंकि पूरा धूप उसमें नहीं आता है, इसके वजह से भी ठंड रहता है। लेकिन पता नहीं ये उसका रीजन है या फिर दूसरे का, पता नहीं। लेकिन भाई, जब मैं चुपचाप काम करते 6 महीने के बाद एक लड़का वहीं पे गया था। वो बोला, भाई तू ये वक्त क्या कर, क्योंकि उसको उस दिन भी छुट्टी था, वो किचन में रहता था। तो मैं क्या किया, मैं चुपचाप बैठ के फैमिली से बात कर रहा था। तो वो आया, आके बोला, भाई क्या कर रहा तू इधर, जाके अपना रूम पे रहना। मैं बोला, नहीं यार, फैमिली से बात कर रहा। तो ठीक है, बोला इधर नहीं बैठना का। क्यों? बोला, भाई तेरे को बाद में बता देंगे होटल में, तू अभी जा। मैं चुप से सुना नहीं, चुपचाप बैठ के आराम से, वहाँ पे एक टेबल था तो चुपचाप बैठ के उस पर बात कर रहे थे। लेकिन लग रहा था, डरावनी से लग रहा था, लेकिन मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हुआ तब तक, जब तक मुझे नहीं लगा कि इसमें कुछ है। फिर जैसे चल रहा था चलने दिया। फिर वो लड़का गया था सुबह ड्यूटी में, तो बोला, भाई उस रूम में भूत है। मैं बोला, है बकवास मत कर, क्योंकि मुझे इस सब चीज़ों से विश्वास नहीं, क्योंकि मैं साइंस को अच्छी तरह जानता हूँ, इसलिए साइंस को ऊपर मुझे विश्वास है, बाकी किसी चीज़ में विश्वास नहीं करता था। फिर यूँ चलता रहा 6 महीने के बाद। उसके पहले की जो हुआ वो पहले बता देता हूँ, उसके बाद उसको बताऊंगा कि घटना क्या हुआ था। कि यूपी का लड़का था, कैप्टन में काम करता था, अच्छा खासा लंबा चौड़ा, मैक्सिमम अगर बात करें तो 7 फीट के आसपास इतना लंबा रहता था, पूरा बॉडी एकदम स्मार्ट। फिर वो क्या किया, वो लड़का का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, क्योंकि किसी न किसी होटल में अभी कहाँ है पता नहीं। कोई बात नहीं, वो मेरे को देखेगा तो पता चल जाएगा कि ये कहाँ से है और कौन है। तो फिर वो लोग लेता था, तो सुबह और शाम दोनों टाइम वो हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ता था। सुबह एक बार हनुमान चालीसा पाठ पढ़ता था, और शाम को वापस उसके मालिक खुद, सेठ जो ये होटल का ओनर था, वो खुद बोलता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, तुम पूजा पाठ करके आ जाओ। उसको कोई उस चीज़ के लिए कोई रुकावट नहीं था, बाकी सबको कोई किसी को आने नहीं देता था। वो आते थे, वो आधा घंटे के अंदर पूजा पाठ कर लेता था, फिर चला जाता था। हनुमान चालीसा का पाठ डेली पढ़ता था वो, पूरा चारों दीवार के ऊपर कैलेंडर, मतलब वो जो
पोस्टर रहता है भगवान का, सारे पोस्टर चिपका रखा है। फिर जब मैंने 2018 में गया तो क्या हुआ कि वहाँ से वो लड़का दूसरा होटल के लिए चला गया। वो खुटपुट हुआ था पैसा के लिए, पेमेंट के लिए, अच्छा पेमेंट सैलरी नहीं बढ़ा रहा था, जिसकी वजह से वो होटल को छोड़ दिया। तो हुआ ही हो कि जब उस होटल में तो वो चला गया, दूसरा उसका जगह पे एक लड़का आया, वो था मुस्लिम लड़का। तो बोला भाई सभी लोगों ने उतना ये नहीं लिया, क्योंकि मुस्लिम लड़का है तो भाई उनके भगवान भी है तो उनको बहुत कुछ नहीं कर पाएगा, इस सोच के सब लोग शांत था, किसी ने पूजा पाठ करना बंद कर दिया। एक लड़का मेरा साथ था, तो उनका मेरा रूम में जगह नहीं मिला, वो लेट में गया था, तो बोला ठीक है भाई तू सेकंड फ्लोर में रह जा। सेकंड फ्लोर में रहा। ठीक है, एक दिन अचानक वो था किचन में, तो सब लोग को चला गया, और 3 बजे वो उसको ड्यूटी था। तो बोला ठीक है आराम से खाएंगे, मस्त रहेंगे, फिर नहा धो के 3 बजे चला जाएंगे। फिर 12 बजे, दिन के 12 बजे जब वो बाथरूम में गया, फिर भाई अचानक ऐसा क्या हो गया पता नहीं, उसका अंदर से इतना पसीना निकल रहा है, और मौसम था ठंडी का मौसम। लेकिन भाई सबको, मतलब वो सीधा बाहर आया नहा धो के, मतलब भाई ऐसा ऐसा बात हो गया था कि बाथरूम में जैसे मैं इस नहाने के लिए घुसा था, पता नहीं क्या हो गया, अचानक मेरा बहुत ज़्यादा डरने लगने लगा। मतलब भाई ये सब बेसिक चीज़ है, ये सब चीज़ के पीछे कभी मत पड़ना, ये डर वर कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं ऐसा होता है, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था, मुझे इस चीज़ के ऊपर विश्वास नहीं रहता था। फिर वो कुछ दिन बाद बोला भाई मुझे उस रूम में नहीं रहना है, भाई रखो तो रखो, नहीं तो मैं घर चला जाऊँगा। बोला ठीक है भाई एडजस्ट कर लेते हैं, चल मेरे रूम पे। तो मैं, 2 आदमी था मेरा रूम पे, लिफ्ट जैसा रूम था, तो बोला ठीक है, एकदम लिफ्ट लिफ्ट के माफिक के रूम जैसा था, तो बोले ठीक है 3 लोग एडजस्ट हो जाएंगे। बोला हाँ हाँ मैं कर लूँगा एडजस्ट। ठीक है कोई बात नहीं, हम तीनों एडजस्ट कर लेंगे। तीनों अच्छे से रहने लगे। फिर भाई 6 महीना बाद जो घटना मैं पहले बोला था वीडियो पे कि हुआ ये क्या, ऐसा घटना हुआ जो जिंदगी को संवारने लगा। उस दिन के बाद उस रूम में कोई रहना ही नहीं लगा। तो एक लड़का जो अच्छी खासी मुस्लिम लड़की था, लेकिन किसी को किसी चीज को नहीं मानते थे, दारू वारू सब पीते थे। वो बोलता है कुछ हराम बराम नहीं है। सब लोग कहता है कि मुस्लिम लोग कहता है, जो कहता है कि दारू हराम है, और वो कहता है कि नहीं नहीं दारू हराम नहीं है, दारू आराम के लिए है, दारू पियो मस्त आराम करो। कुछ भी नहीं मानता था वो। फिर वो लड़का, वो वो कुछ नहीं करता था, बाकी सब रूम में वो भी कुछ धूप धुना कुछ पूजा पाठ कुछ नहीं करता था। एक दिन रात 12 बजे घटना घटी थी, क्योंकि उस दिन हम लोग सब लोग ड्यूटी में था, दो लड़का छुट्टी में था उसी रूम का। वो लोग बियर फिर लाया, चिकन विकन लाया, सब कुछ लाया, आराम से पिया। फिर दारू वारू भी लाया था, फिर पिया। और दोनों में बहुत लड़ाई स्टार्ट हो चुकी थी। करीबन 12 बजे, 12 बजे परफेक्ट लड़ाई स्टार्ट हुआ था कि हम लोग तब उठ रहा था 12:30 बजे। आधा घंटे में उन लोगों को पूरा मारपीट चल रहा था रूम के अंदर, बुम बुम सिर्फ आवाज आ रहा है रूम का अंदर से। हम लोग बोला अरे ये बिहार का लड़का लोग, ये लोग कभी भी कहीं पे भी लड़ाई झगड़ा करते हैं, इसलिए हम लोग भी बर्बाद हो जाते हैं। तो फिर हम लोग चुपचाप सीढ़ी में उठ रहा था सब। हम लोगों को इतना यकीन नहीं था कि अंदर पे पूरा लड़ाई स्टार्ट हो चुका है, पूरा बोतल फोड़ दिया एक कसर को, पूरा खून बहने लगा था। हम लोग को ऐसा कैजुअली लिया ही नहीं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि बिहारी लोग बहुत ही ऐसा मारपीट ऐसा करते रहता है, क्योंकि इसलिए बिहारी को जाने जाते हैं, मारपीट दंगा बंगा इस सब के लिए बिहारी खास पहले आगे रहता है। हम लोग इसलिए कुछ इफेक्ट नहीं किया, चुपचाप ऊपर चला गया 3rd फ्लोर में। हम लोग सब तो अपना अपना पैर धो के रूम में घुस रहा है, क्योंकि मैं सबसे लास्ट में पैर धोना पड़ता था, क्योंकि मेरा पैर में बहुत ज़्यादा बदबू आता था। जब भी मैं जूता को खुलता था, मतलब बूट को खुलता था, तो सॉक्स में बहुत ज़्यादा गंदगी आता है, मतलब मैं हर 2 दिन में सॉक्स को धोता था, लेकिन उसके बावजूद मेरा पैर में बहुत ज़्यादा बदबू आते थे। तो एक लड़का ने बोला एक काम कर, तू जो लाइलन वाला यूज कर रहा है वो लाइलन वाला मत यूज कर, तू वो सूता वाला यूज कर जो 70 रुपया लेता है। बोले ठीक है उसी को हम यूज करेंगे। उसके बाद ठीक हुआ। लेकिन मैं उस दिन सब लोग बाथरूम घुसा, मेरा को बोला इधर रख, तू वो बाद में जाएगा, क्योंकि तू एक बार बूट खोल दिया ना तो बहुत ज़्यादा बदबू आएगा। सब अपना अपना रूम घुस गया, क्योंकि एक फ्लैट में था, तो एक फ्लैट में 3 रूम था, 3 बेडरूम था, एक बाथरूम था, बस एक हॉल था। तो हम लोग सब अलग अलग बेडरूम में घुस गए वो लोग। मैं बाद में मेरा भी 2 लड़का जो था वो भी घुस गया। मैं फिर बूट बूट खुला, सॉक्स को धोया, पैर वैर को धोया, फिर आराम से रूम के अंदर चला गया। प्लस रूम फ्रेशनर भी था, रूम होटल से मैं लेके आया था रूम फ्रेशनर।
छिड़का देता था। फिर उन पे जैसे ही मैं अपना जैसे चेंज किया ड्रेस फ्रेस, तुरंत लाइट ऑफ हो गया। फिर दुम दाम आवाज आने लगा। बोले क्या हो रहा है यार। हम लोगों को तो गुस्सा आ गया कि हम लोगों ने सोचा कि उन लोगों ने मतलब इतना ये किया कि हम लोग दारू पी के शायद वो इलेक्ट्रिक का तार फाड़ दिया, मतलब किसी भी हालत में कुछ भी कर दिया होगा। तो हम लोग जैसे ही दौड़ के नीचे आया, बोले साले बिहारी को हम छोड़ेंगे नहीं। मतलब गुस्सा आ गया क्योंकि हम लोग उड़िया वाले थे और कुछ लोग बंगाली थे। तो हम लोग झारखंड भी थे। तो झारखंडी और हम लोग उड़ीसा, झारखंडी उड़ीसा और हम लोग रहते थे एक ही फ्लैट में। तो हम लोग दौड़ के आया नीचे, सीधा दौड़ते हुए नीचे आया। बोले साला सेकंड फ्लोर में आके देखा पूरा का पूरा लफड़ा स्टार्ट हो चुका, पूरा सर्वर फट चुका है। उनका जो लोग था, उनका गांव वाला, वो लोग भी आ चुका था। तो जैसे आके मैंने देखा पूरा का पूरा लाइट तो अंधेरा है, पहचानना भी किसी को कुछ नहीं आ रहा है क्योंकि अंधेरा में। तुरंत ऊपर गया, फोन ढूंढा, ढूंढ के फोन से लाइट फ्लैश लेके आया तो देखा एक लड़का था मेरा सब, झारखंड का था, सांताली लड़का था। उसका नाम था महेश, महेश टुडू। वही जो मेरा 440 220 का वोल्ट होता है, तो वो 440 का था। ठीक है, वो लटक रहा, जो ऊपर की तरफ जा रहा था वो तो टूट गया, फिर लटक रहा था तार ऐसा दीवार पे। वो बहुत ज़्यादा डरपोक लड़का था, कि बहुत ज़्यादा डरपोक लड़का है, था नहीं बोल सकता, क्योंकि अभी वो झारखंड में अपना बिजनेस चला रहा है। तो फिर वो लड़का आराम से वो सिर्फ लड़ाई देखने के लिए गया। उसको उस चीज़ पे कोई शौक नहीं, बस उसके लड़ाई देखने का बहुत शौक रहता है। तो वो चुपचाप दीवार के अंदर आप थोड़ा सा मतलब घिसक गया, और बयार जो था वो लग गया उसका हाथ में, धां करके मारा। वो उनको लगा कि मेरे को मारा है इन लोगों ने। चुपचाप उठ के दौड़ के सीढ़ी के ऊपर। मैं बोला क्या हो क्या हो। बोला भाई उधर मेरे को भी मारा। किसने मारा भाई। तू क्यों जा रहा है उस साइड में, देखना कितना लफड़ा वो स्टार्ट हो चुका है, फोन बह रहा है। फिर बाद में वो सब लोग बोला इधर नहीं जाने के। बाद में वो देखा कि टॉर्च वॉर्च में जब दिया मोबाइल फ्लैश देके देखे, अरे भाई यहाँ पे तो 220 440 के वोल्टेज का वायर निकाल के रखा है। बोला उधर मत जाने तो करंट लगेगा। फिर हम लोगों को बोला किसी जैसे तैसे करके उनका झगड़ा ठीक किया। फिर उन लोगों को हॉस्पिटल भेजा गया। मैनेजर आया, बोला इन लोगों को सुबह होते ही भगा देंगे। फिर भगाया नहीं किसी को भी, सब दोनों को डांटा, बहुत ज़्यादा डांटा, क्यों दारू पीते हो। उस दिन के बाद उन लोगों को उस रूम में रहने दे नहीं दिया, क्योंकि सबको पता चल गया था कि इसका मामला दारू का मामला नहीं है, क्योंकि इसका जो मामला है कुछ और मामला है। फिर वो रूम ताला लग गया। तो हम लोग क्या करता था, जब उन लोग हॉस्पिटल लेके गया, फिर कोई तो वहाँ हिम्मत नहीं हो रहा है। मेरा एक दोस्त था राजू, राजू आठ, झारखंड का लड़का था। तो उन्होंने बोला भाई क्या करेगा। मैं बोला भाई क्या करेगा यार, चल बाहर को जोड़ते हैं। अब जोड़ेंगे कैसे, क्योंकि 440 का हाई वोल्टेज है, हाई वोल्टेज है। भाई जोड़ तो नहीं सकते, हम तो इलेक्ट्रिशियन है नहीं। तो दोनों वायर जो था, दोनों वायर ऐसा निकल के रखा था। तो दोनों वायर को एक एक करके पकड़ पकड़ के ऐसा हुक टाइप बनाया, और उसका भी हुक दोनों का हुक टाइप बनाया, और ऐसा करके सीधा सेट कर दिया। मतलब ऐसा जो हुक था, देखो ऐसा हुक, और सीधा ऐसा जैन करके। तो जब जैन कर रहा था ना, पूरा जैसा कि जैसा आग 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 चल रहा है वैसे छे 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 पूरा कर रहा है। तो जैसे तैसे करके मैं इसको ऐसा आंख वाक बंद करके ऐसा देख के सीधा खींच के रखा था। फिर जैसे टाइट कर रखा तो कुछ नहीं हो रहा, मतलब लूज रहती छक 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 से करे। फिर उसको बोला एक काम कर, तू बोला तू पकड़, आराम से पकड़, मैं इसको बांध देता। वो बोला नहीं नहीं तू ही पकड़ कर रख, मैं बांधूंगा। फिर उन्होंने प्लास्टिक को घुमाए घुमा घुमा के लाइटर ये टेस्टर से घुसा घुसा के एक साइड पकड़ पकड़ के घुसा के किसी तरह एक को टाइट किया, फिर दूसरों को टाइट करके लटका दिया। ऊपर से सब कुछ चल रहा है, बिजली फिजली ठीक ठाक है, फैन सब कुछ ठीक ठाक से। बाद में हम लोग भाई सब लोग एक साथ में बैठ के बातें कर रहे हैं। रात के करीबन तब 1:30 बज चुके हैं। तो 1:30 बजे सब लोग बात करके क्या हो रहा है, बोलता है उस रूम में आज तक जो भीड़ होता है, अगर धूप धुना पूजा पाठ नहीं करता है तो उसका कुछ ना कुछ होगा जरूर। बोला ऐसा क्या है। तब मेरा दोस्त ने बोला, वो बहुत पुराना स्टाफ था। तो उन्होंने बोला भाई यहाँ पे 2 कपल आया था। तो एक ने उस जिसको लव किया था, मतलब शादी वादी करके शायद आया था, ऐसा कुछ पूरा डिटेल्स से उसे भी नहीं पता था। बोला कि आया था, फिर उन्होंने वो जो महिला था जिसको उसका वाइफ था उसको मार दिया और भाग गया। तब मुझे इस चीज़ का रियलाइज हुआ कि सच में उस रूम में है, क्योंकि उसका आत्मा आज तक शायद भटक रहा है उसी रूम में, क्योंकि उसको बदला चाहिए। ऐसा होता है। लेकिन उस दिन के बाद हम लोग
कभी भी उस रूम में जब भी रात हो जाता है, रात 12 बजे, तो अक्सर होटल रात 12 बजे 12:30 बज जाता था, होटल में छुट्टी होते थे। तो हम लोग क्या था कि सब लोग जब भी आते थे साथ में आते थे, उस दिन से बाद कोई अकेला नहीं आता था। लेकिन जब भी आता था, एक डरावना, एक चेतावनी, एक ऐसा महसूस होता था उस जगह पे कि मानो कि कोई कुछ है इसमें, कोई कुछ, मतलब रोकोगे ना तो आपको लगेगा कि भाई कुछ बोल रहा है कोई, मतलब ऐसा सन्नाटा रहता है। लेकिन लाइट वाइट रहते हुए भी भाई आपको यकीन नहीं होगा कि उस जगह पे कितना भी गर्मी का मौसम हो, लेकिन ठंडी माहौल रहता है उस जगह पे। मैं खुद रियलाइज किया हूँ भाई, उस दिन के बाद मैं भूतों में विश्वास करता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं कभी ये सब चीज़ से मानता ही नहीं था, क्योंकि मुझे साइंस के ऊपर बहुत बिलीव था। मुझे देखो, सनातन धर्म जैसा है, सनातन धर्म में सब लोग कहता है कि इसमें इसका बहुत बड़ा साइंस है। सनातन धर्म मतलब साइंस होता है। तो मैं उस चीज़ को बहुत रियलाइज किया, गहराई में घुस के पता लगा कि सच में ये सब होता है कि नहीं। फिर मैंने बोला कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। तब बोला भाई ताज होटल में, आजकल आप देखोगे किसी भी होटल में जाओ, 13 नंबर टेबल नहीं रहेगा। रेस्टोरेंट में अगर खाना खाओगे, बड़ा अगर होटल रहेगा, स्टार होटल रहेगा ना, तो बोलोगे कि ना 13 नंबर टेबल में बैठा, बोलोगे भाई 13 नंबर टेबल नहीं, 12 नंबर टेबल है, सीधा 14 नंबर टेबल। 13 नंबर टेबल कभी नहीं मिलेगा, और ना ही 13 नंबर के रूम मिलेगा। क्योंकि इसका पीछे बहुत बड़ा, ये जब से ताज होटल का अटैक हुआ उसके बाद से 13 नंबर को अनलकी घोषित कर दिया गया। इसलिए भी किसी भी होटल में 13 नंबर रूम नहीं रखा जाता है, और 13 नंबर टेबल भी नहीं रखा जाता है। दूसरी बात है, 7 नंबर रूम भी नहीं रखा जाता है। 7 नंबर रूम अक्सर पूरे होते हैं, अक्सर, क्योंकि 7 नंबर रूम में जो भी लेता है, आप किसी भी बड़े होटल में जाओगे, अगर आपको बाय चांस मिलेगा तो वैसा नहीं है, लेकिन अगर बाय चांस आपको मिल गया 7 नंबर रूम या 13 नंबर रूम, तो उसमें आप घुस के रहोगे। 3 बजे का मतलब 12 से 3 बजे तक इसका डिस्टेंस में आपका ऐसा कुछ होगा जो आप कल्पना भी नहीं कर पाओगे। तो मैं सभी को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कभी भी 13 नंबर या 7 नंबर रूम में रहना मत। भले ही आपको कितना भी पैसा ज़्यादा देना पड़े तो दे देना, या फिर आप फुटपाथ पे सो जाओ या पार्क में जाके सो जाओ, लेकिन 13 नंबर या 7 नंबर रूम पे कभी मत सोना। और 13 नंबर टेबल पे तो बिल्कुल नहीं बैठना, क्योंकि उसका आपका दिन ही बेकार कर देगा। आप अगर विश्वास नहीं करना चाहते तो मत कीजिए, क्योंकि मैं उस चीज़ को, उस इंडस्ट्रियल को मैंने देखा हूँ, होटल इंडस्ट्रीज को मैंने देखा हूँ। एक अपना मालिक जो प्रॉफिट कमा, क्यों नहीं भाई कमा सकता है, कि वो करोड़ों रुपया छाप रहा है, कि वो 13 नंबर टेबल नहीं रखेगा। कहीं ना कहीं उसका भी प्रॉब्लम, एक होटल में नहीं, हर होटल में, जितना भी स्टार होटल में रहेगा, 13 नंबर टेबल, 13 नंबर रूम या 7 नंबर रूम बिल्कुल नहीं रहता है। अक्सर ऐसा 90% मतलब 100% पकड़ लो, 100% अगर स्टार होटल है, स्टार होटल है, तो उसमें 13 नंबर या 7 नंबर रूम या 13 नंबर टेबल ये नहीं रहेगा। मैं यकीन के दावे से पूरा यकीन, पूरे दावे से कह रहा हूँ। मैं उस चीज़ को देखा हूँ, उस चीज़ के बारे में जाना हूँ, इसीलिए बोल रहा हूँ। हाँ, 13 नंबर के एक इतिहास है, एक स्टोरी है, जो मैं, अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताना, मैं ज़रूर उसके लिए फुल वीडियो बना दूंगा। लेकिन उस वीडियो, उसके बाद हम लोगों ने डिसाइड किया था कि जो भी कोई भी दारू पिएगा, रूम में आकर दारू पिएगा, ठीक है। मतलब पीता था, लेकिन मैं वैसे कुछ भी नहीं है, आज तक भी नहीं पीता हूँ। लेकिन कभी कभी मूड हो जाता तो थोड़ी सी ले लेता हूँ, लेकिन उसके बावजूद मैं ज़्यादा नहीं लेता। मैं उस चीज़ के कभी महसूस ही नहीं किया कि इसमें इसका टेस्ट क्या है, क्या है। मीठा मीठा लगता तो पी जाता, लेकिन मीठा मीठा कुछ लगता नहीं, बहुत कड़वी से लगता है, इसलिए मैं कभी वो सब चीज़ नहीं पीता था। फिर मैं चुपचाप, हम लोग जब से रात बजते चला जाते थे। फिर और एक दिन हुआ ऐसा ही घटना, मुस्लिम लड़का था वो भी, जो दूसरा आया था वो तो तुरंत भाग गया। उसके बाद वो, उसका लापता जैसा मानो, वो तुरंत छुट्टी लिया और चला गया मुंबई। वो मुंबई का था, इसलिए मुंबई चला गया। फिर एक दिन एक ऐसा घटना घटा था, जैसे कि एक मुस्लिम लड़का, दूसरा भी मुस्लिम लड़का ही था। वो पहला वाला जो मुस्लिम लड़का था वो तो घटना के बाद ही भाग गया। वो सलाह बिलाह लिया ही नहीं, चुपचाप वो छोड़ छाड़ के चला गया। क्योंकि उनको लगा था कि कहीं भाई हमारे ऊपर कुछ कुछ हो ना जाए, मतलब आप समझ रहे हो। तो मैं डायरेक्ट ऐसा बात बोल ही नहीं सकता, क्योंकि वो बातें हार्मफुल दे देगा वीडियो को, कुछ भी का हो सकता है, इसलिए मैं उस चीज़ को नहीं बोल सकता। इसलिए वो तुरंत भाई उस जगह को, मैनेजर को, मालिक को हाथ जोड़ के निकल गया। तो ठीक है भाई, तू निकल जाना बेहतर है, क्योंकि पूछताछ में कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए वो लड़का लड़का चला गया। फिर दूसरा जो आया था, फिर तब तक नहीं बंद किया था मालिक ने,
तो सिर्फ शो के लिए बंद किया था। फिर जो मुस्लिम लड़का आया था वो 2 था, उसके लिए वापस खोल दिया था। फिर वही शुरुआत, वो आपस में ही लड़ाई होने लगा, फिर उसको हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। मैं उस चीज़ को बहुत गहराई से रियलाइज किया। उन सभी लोग जो उस चीज़ को जानते हैं और उस होटल का अगर नाम भी बता दिया ना, तो वहाँ पे जितना स्टाफ लोग है सबको पता है कि हाँ सच में इस जगह पे कुछ नहीं, मतलब कुछ है, एग्जैक्टली है इस जगह पे। सब लोगों ने उस चीज़ को रियलाइज किया था भाई। मैं अकेला नहीं किया था, क्योंकि मेरा साथ बहुत सारे दोस्त भी था, बेटर था, कैप्टन था, सेफ कुक लोग था। सब लोगों ने उस चीज़ को रियलाइज किया। उसी ऊपर में हम लोग भी रहता था ना, इसलिए हम लोगों ने रियलाइज किया। इसलिए कभी भी किसी चीज़ के ऊपर घमंड मत करना भाई मेरे दोस्त, जो भी हो। किसी चीज़ ऐसा नहीं होता है कि नहीं है, नहीं है मतलब नहीं। देखो हवाएं है लेकिन हम लोगों को दिख नहीं रहा है, लेकिन है। ऑक्सीजन ले रहा हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा हूँ, लेकिन कहाँ दिख तो नहीं रहा ना। वैसा है, वैसा भी वो भी है, लेकिन हम लोगों को दिखाई नहीं देता है। जैसे कि भूत भी नहीं दिखाई देता तो भगवान भी नहीं दिखाई देता। तो क्या भगवान नहीं होते? है, सब कुछ है लेकिन दिखाई नहीं देता है। हाँ कभी किसी को दिखाई देता है, लेकिन किसी को अगर नहीं दिखाई देता तो ऐसा मत मानना कि है ही नहीं, है, बस दिखाई नहीं दे रहा है। बस हम लोग जैसे सबको ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो हम लोग किसी को दिखाई नहीं देता है, लेकिन साइंटिस्ट लोगों को दिखाई देता है। कैसे? क्योंकि वो लोग लैब में उसको पकड़ के रखता है, उसको पकड़ के देखता है, इसलिए उसको ऐसा, मतलब मानो कि पेट्रोल की जैसा, ऑयल जैसा दिखता है ऑक्सीजन। लेकिन असलियत में ऑक्सीजन हाँ कहाँ है, दिख नहीं रहा। वैसे भी साइंटिस्ट लोगों को दिख रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, साइंटिस्ट को दिखाई देता है ऑक्सीजन, हाइड्रोक्लोरोफाइड, सब कुछ दिखाई देगा उन लोगों को, लेकिन हम लोगों को नहीं दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि ऐसा तो मना नहीं है कि नहीं है सब कुछ है मेरे दोस्त। कभी भी किसी चीज़ के ऊपर घमंड मत करना। हाँ नहीं है, मैं खुद बोल रहा हूँ, मैं विश्वास नहीं करता था, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि नहीं है, ठीक है भाई, नहीं है, मतलब उस चीज़ के, ठीक है भाई मैं नहीं मानता हूँ। जब मिलेगा तब बता दूंगा। जब आप उससे पहले अगर नहीं मिला तो भाई कोई बात नहीं, नहीं मिला, मैं विश्वास नहीं करता हूँ, मत करो ऐसा। लेकिन ऐसा मत करना, नहीं तो भाई कुछ भी हो सकता है जिंदगी में। कभी भी रिस्क लो, लेकिन पैसा के मामले में, पैसा कमाने में रिस्क लो, लेकिन ऐसे बेहूदी हरकत करने के लिए कभी भी रिस्क मत लो जिसमें आपको पैसा नहीं आएगा। अगर पैसा अर्न हो, बिजनेस के लिए हो, किसी और चीज़ की ट्रेडिंग के लिए हो, मतलब जिस चीज़ के रिस्क लेने से आप डेवलप हो सकते हो, तो उस चीज़ पे आप रिस्क ले लो, लेकिन ऐसा चीज़ों पे कभी रिस्क मत लो। जय हिंद, मिलते हैं तीसरी वीडियो। जय हिंद, चलता हूँ।